सुखी होना है तो कभी भी गलत कर्म मत करना। करोड़ों रुपया मिलता है मुफ्त में तो भी मत लेना। स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में कहा कि अपि भूरि फलम कर्म धर्मापेतम भवेद यदि आचर्यम तरहि तन्नैव धर्म सर्वार्थ दोस्ती ही। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि जिस कर्म करने से करोड़ों रुपया मिलते हैं, किंतु जो वो कर्म यदि वह कर्म अधर्ममय है तो वह कर्म कभी भी मत करना। कितना बड़ा लाभ होता है, किंतु वह कर्म यदि अधर्ममय है, पापमय है, तो वह कर्म मत करना। और इसीलिए कवि ने कहा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। और तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, ओहो तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। आपने एक कथा सुनी होगी, रामचंद्र भगवान जब वन में गए, 6वें दिन की रात्रि थी, 5 दिन व्यतीत हो गए थे, और रात्रि के दिन दशरथ राजा सोए हुए थे। पास में कौशल्या देवी थी। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग लिखा है, कौशल्या ने दशरथ राजा से कहा कि मेरे पुत्र राम की कौन सी गलती थी तो आपने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए मेरे पुत्र और पुत्र वधू को आपने वनवास दे दिया। जो राज में रहने वाली सीता वो आज जंगल में कैसे जीवन गुजार रही होगी। आपको कुछ शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। एक कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए नारी के वश होकर आपने मेरे राम के साथ इतना अन्याय कर दिया। और तब रात्रि के समय दशरथ राजा ने कौशल्या से कहा था कि देवी, घाव लगा है, अब आप नमक मत छिड़को। देवी, आज जो मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, पूरी अयोध्या दुखी है, उसका कारण मेरा पाप कर्म है। दशरथ राजा बोले, मेरा पाप कर्म है, ये मेरे पाप कर्म का नतीजा है। कभी कभी परिवार में एक आदमी ही गलत काम करता है ना, तो पूरे परिवार को दुखी होना पड़ता है भाई। कोई एक आदमी अच्छा काम करता है तो पूरे परिवार की इज्जत बढ़ती है, पूरा परिवार सुखी होता है। कोई एक गलत काम करता है, पूरे परिवार को दुखी होना पड़ता है। और यदि राजा कोई गलत काम करता है तो पूरे देश को दुखी होना पड़ता है। राजा अच्छा काम करता है तो पूरे देश को सुख भी मिलता है, और राजा यदि गलत काम करता है पूरे देश को दुखी भी होना पड़ता है। दशरथ ने कहा कि मेरे पाप कर्म का फल है। देवी, मैं युवान था और एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं गया था। नदी के तट पर कोई मृग पानी पी रहा था। मैं शब्दवेदी था, इसलिए शब्द आवाज की दिशा में मैंने बाण मारा और वह बाण उस मृग को लगा। जब मैं पास में गया तो पता चला कि वह मृग नहीं था, वो श्रवण नाम का कोई एक तीर्थ यात्रा कराने के लिए जा रहा लड़का था। श्रवण को वो बाण लगा, तीर लग गया। मैं जब पास में गया तो श्रवण ने मुझसे पूछा कि मेरी कौन सी गलती थी तो आपने मुझे मारा।
दशरथ ने कहा कि मैंने कहा कि गलती तो आपकी नहीं थी, मैंने तो मृग मानकर बाण मारा है, मुझे माफ कर दो। श्रवण ने तब कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, दूर बैठे हैं, मैं उनके लिए पानी भरने के लिए यहाँ आया था, आपने मुझे मारा, अब ये जो तीर मेरी छाती में लगा है उसको बाहर निकालिए, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। दशरथ कहते हैं कौशल्या से, मैंने वो तीर बाहर निकाला। फिर श्रवण ने मुझसे कहा कि आप पानी लेकर मेरे माँ बाप के पास जाइए और पानी पिलाइए, और आपकी जो गलती हुई, आपकी जो भूल हुई है वो उसको बता देना, नहीं तो वो श्राप देंगे ने तो आपके पूरे परिवार का विनाश कर देंगे। दशरथ जी कहते हैं कि देवी, मैं श्रवण के माता पिता के पास गया और जाकर मैंने मेरा जो अपराध था और वह बता दिया कि मुझसे आपके पुत्र को बाण मैंने मार दिया। तब उनके माँ बाप ने इतना कहा कि आपने अपना अपराध जो कबूल कर लिया, इसलिए हम माफ कर देते हैं, नहीं तो आपके सिर का 1 सहस्र टुकड़े हो जाते, आपके सिर के 1 सहस्र टुकड़े हो जाते। दशरथ ने कहा देवी, मैंने माफी मांगी और माता पिता से कहा कि आप पानी पी लीजिए। माता पिता ने कहा कि मेरे पुत्र के पास हमको ले जाइए। माता पिता को मैं लेकर श्रवण के पास आया। श्रवण का सिर अपनी गोद में रखकर माता पिता ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हमको तीर्थ यात्रा करवाई है, हम हमारे प्रताप से, पुण्य प्रताप से आपको आशीर्वाद देते हैं। बेटा जाओ, तुम्हारी सद्गति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस दुनिया में कर्म तो है ही, किंतु माता पिता या कोई संत या कोई गुरु या कोई गरीब की दुआ, वो भी बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा काम करती है। माता पिता ने कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण होगा। दशरथ जी कहते हैं कि देवी, और मुझसे उनके माता पिता ने कहा कि तुमने अपराध कबूल कर लिया, इसलिए हम माफ तो कर देते हैं, अब हमारी मृत्यु होगी वो पुत्र के विरह में होगी, हम आपको श्राप देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के विरह में होगी। दशरथ बोलते, देवी आज मैं, तुम और पूरी अयोध्या दुखी है, उसका कारण मेरा पाप कर्म है। और आप सब जानते होंगे कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने लिखा कि बस 6ठे दिन की रात्रि में सुबह सुबह होते दशरथ राजा ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम और लक्ष्मण वन में थे, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर पे थे और प्राण का त्याग कर दिया। भगवान के पिता को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो हमें सुखी होना है तो कर्म करने में ध्यान रखना चाहिए, कभी पाप कर्म नहीं करना। और इसलिए कवि कहते हैं कि जो कुछ जीवन में सुख मिलता है या दुख, उसके कारण हमारे कर्म ही है। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का,
जीवन में सुखी होना है तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म कभी भी नहीं। जब से जागे तब से सुबह हो गई समझ लो, आज से ही कोई पाप मत करना। सुखी होने का ये सबसे बड़ा रास्ता है। कभी भी किसी को परेशान मत करना, किसी को दुखी मत करना। हो सके उनका उतने सबको राजी करो, प्रसन्न करो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे।